हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं वेलकम करता हूं आपका मॉर्निंग आई विटनेस चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग सेना के द्वारा चलाए जा रहे 3 साल भर्ती कार्यक्रम में कैसे भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी सेना में 3 साल तक के लिए सर्विस दे सकते हैं। सेना ने अभी हाल ही में एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च करने की व्यवस्था की है। सेना के सीनियर अधिकारी भारत के उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि कैसे 3 साल तक के लिए आम युवाओं को भी सेना में भर्ती होने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है या नहीं। अभी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस पर विचार विमर्श करके एक ऐसा प्लान, एक ऐसा चार्ट तैयार किया है जिससे आप सब लोग भी सेना में सीधे भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज उसी पर टॉपिक पर आपको बात करूंगा और सारी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे कैसे आप सेना में भर्ती हो सकते हैं और क्या क्या आपको करना पड़ेगा और कैसे आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ जो भी इंडियन आर्मी के फ़ैन हैं। पेज नंबर 3 पे 17 मई 2020 के दैनिक जागरण के संस्करण में दिया हुआ है कि टूर ऑफ ड्यूटी पूरी करने वाले युवाओं को नौकरी देंगे आनंद महिंद्रा। तो आप सभी को पता ही होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी ही वो कार्यक्रम है, वो प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत आम युवा सेना में 3 साल के लिए भर्ती हो सकता है। तो टूर ऑफ ड्यूटी को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि क्या है सेना का प्रस्ताव। तो दरअसल सेना आम युवाओं के लिए 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह देश के इतिहास में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। प्रस्ताव के मुताबिक शुरुआत में ट्रायल के आधार पर 100 अफसरों को और 1000 जवानों को सेना में 3 साल तक कार्यकाल के लिए रखने की योजना है। यानी कि 1000 जवानों की भर्ती होगी और 100 ऑफिसरों की भर्ती होगी। वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में शामिल होने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन सेना में एक ऐसा कमीशन है जो युवाओं को ऑफिसरों के पद पर और सेना में जवानों के पद पर लोगों की भर्ती करती है कुछ निश्चित समय के लिए। इसी शॉर्ट सर्विस कमीशन के शीर्ष अधिकारियों ने इस प्रावधानों की समीक्षा करी है ताकि युवाओं को अधिक से अधिक इसकी ओर आकर्षित किया जा सके। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा से कम 5 वर्ष के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता था। फिर इसे बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए कर दिया था। अब 3 वर्ष के लिए नया कमीशन जारी करने की योजना बनाई है। तो जब वो 3 वर्ष बाद वापस लौट कर आएंगे तो फिर उनका क्या होगा, इसी से संबंधित सेना के इस प्रावधान को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सहारा है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि जो लोग सेना में 3 साल तक की सेवा देकर के वापस आएंगे उन लोगों को हम अपने यहाँ पर नौकरी देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेना में जाने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। इसके लिए मैं बता दूं आपको कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसी अवधि जिसमें किसी सैनिक को एक सीमित समय के लिए काम करने के लिए भेजा जाता है, या एक ऐसी अवधि जब आप किसी विशिष्ट स्थान पर नौकरी में काम कर रहे हों, खासकर विदेश में जब आप सेना आदि में शामिल होते हों। तो मैं आपको इसके क्या क्या योग्यताएँ हैं और क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया ओवर इंडिया हो सकती है। और जो जवान के रूप में 1000 लोगों को भर्ती किया जाएगा उनकी सैलरी 30,000 से 40,000 होगी। और जो ऑफिसरों के रैंक पर उनको भर्ती किया जाएगा उनकी सैलरी 80,000 से 90,000 हो सकती है। अगर मैं बात करूँ इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि अगर जब जवान की जो सोल्जर रैंक की अगर भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 10th पास होना चाहिए और टेक्निकल के रूप में 12th पास होना चाहिए। ऑफिसर्स के लिए उसकी योग्यता एक डिग्री धारक होनी चाहिए, उसको संबंधित विभाग की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 17 से 21 वर्ष के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और ऑफिसर्स की रैंक पर 21 से 34 वर्ष के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। एज लिमिट में उनकी रिलैक्सेशन के अनुसार कुछ छूट दी जा सकती है। कैंडिडेट को अनमेरिड होना चाहिए, कोई भी मैरिड कैंडिडेट को इसमें भर्ती नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उनका फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में उनको आगे की प्रक्रिया के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
अगर मैं बात करूं कि सेना से जब 3 साल का समय पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहली बात मैं बात करूं तो 1 साल का प्रशिक्षण होगा और 1 साल के प्रशिक्षण होने के बाद में आपको सेना में उस पद के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद में जब आप 3 साल बाद सेना से वापस आएंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन सेना से लौटने का जब सेना से छुट्टी मिलती है, जब ड्यूटी ऑफ हो जाती है, उसके बाद में एक राशि मिलती है जो अधिकारियों के लिए 5 से 6 लाख रुपये होती है और सैनिकों के लिए 2 से 3 लाख रुपये होती है, वो आपको मिलेगी। आयकर मुक्त मिलोगे, इनकम टैक्स से आपको फ्री मिलेगी, कोई आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। और ऑफिसर्स या सोल्जर ड्यूटी के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको CSD और आर्मी मेडिकल एक्सेस की सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक नॉर्मल जवान को मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं तो आप भी इसके लिए जा सकते हैं। इसका कब अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली या कोई लिंक नहीं आया है, जैसे ही कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।